फ्रेंड्स, आई एम जयश्री झंवर एंड यू आर वॉचिंग झंवर्स क्लासरूम। क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा HCF एंड LCM ये लेसन स्टार्ट कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 23 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 24। आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 24 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो हमको क्या फाइंड करना है? HCF। देखिए HCF का लॉन्ग फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है ये हमने हमारे लास्ट वीडियो में सीखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले वो देख लीजिए, ताकि कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आया तो उसमें से ये जो कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं उसमें से सिर्फ सबसे बड़ा, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको चूज करना है और वही आपका आंसर रहेगा। तो HCF मतलब क्या है? पहले आप सारे कॉमन फैक्टर निकालिए और उसमें से सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका आंसर होगा। ओके, तो अब डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। तो जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 45 एंड 30। तो 45 के और 30 के दोनों के पहले कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद HCF निकालेंगे। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 45। फैक्टर्स कैसे निकालना है ये हमने कल ही सीखा है। सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है? हर नंबर का एक फैक्टर क्या होता है? 1। और दूसरा फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद, राइट? तो 45 भी उसका फैक्टर है, 1 and 45। दैट मीन्स 145 आर 45, राइट? कौन कौन से टेबल में ये 45 नंबर आता है वो सारे यहाँ पर हमको लिखने हैं। अब ये 2 के टेबल में आता है क्या? ये ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के टेबल में आता है क्या? चेक कीजिए। 4 + 5 ये क्या आता है? 9 आता है। जो डिजिट की टोटल है वो 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स ये 45 भी 3 से डिविजिबल है। तो 15 3s are 45 आता है, राइट? तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 15 3s are 45। अब 4 के टेबल में ये नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। ये बात याद रखिए कि किसी भी इवन नंबर के टेबल में कोई भी ऑड नंबर नहीं आता है। तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि 4 में आता है क्या, 6 के टेबल में आता है क्या। आप समझ लेना कि अगर ये इवन नंबर का टेबल है तो उसमें ऑड नंबर आएगा ही नहीं। ओके, तो 4 के टेबल में 45 नहीं आएगा। 5 के टेबल में आएगा क्योंकि देखो यूनिट प्लेस पे इसके 5 है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। तो 5 9s are 45, तो 5 और 9 यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद कौन से टेबल में आएगा क्या? 1 3 5 9 15 एंड 45। तो इन सारे टेबल्स में ही ये नंबर 45 आएगा। फैक्टर्स ऑफ 45 क्या है? 1 3 5 9 15 45। ओके, अब फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 और 30 लिख दिए पहले हमने। अब देखिए ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 15 2s are 30 आता है। तो यहाँ पर 15 भी लिख देंगे, राइट? 15 2s are 30। अब 3 10s are 30 आता है, तो 3 and 10 ये भी दोनों लिख दिए। 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, 5 के टेबल में 30 आता है। 5 6s are 30, राइट? 5 6s are 30। और कौन से टेबल में आता है क्या? नहीं आता है, डायरेक्ट अभी 10 के ही टेबल में आता है, तो 10 हमने यहाँ पर लिखा है। तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। तो अब हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर लेंगे। देखिए 1, अब ये 3, उसके बाद ये 5, उसके बाद कौन सा है? ये 15। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है वो लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 15। तो ये सारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। अब हमको क्या लिखना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? ये 15 है, दैट मीन्स HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 15। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट 16 48। नाउ फैक्टर्स ऑफ 16 एंड फैक्टर्स ऑफ 48। 16 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1
एंड 16। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 का टेबल बोलिए, 2 8 16 आता है, 2 and 8, राइट। 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 + 1 7 आता है, तो 7 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 16 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 4 16 आता है, तो 4 भी लिख लेंगे। 8 2 16 आता है, तो 8 हमने लिखा है, ओके। 16 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 8 and 16। अब 48 के फैक्टर्स लिखेंगे, 1 and 48। ये इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 24 2 48 आता है, 2 and 24। 48 8 + 4 12 आता है, दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है। 16 3 48 आता है, 16 and 3। अब ये 4 से भी डिविजिबल है, 12 4 48 और 6 8 48, 6 and 8। तो ये सारे फैक्टर्स है 48 के। क्या क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 48, ओके। अब हमको कॉमन फैक्टर्स को मार्क करना है। ये 1, ये 2, ये 4, ये 8 एंड ये 16। सो ये सारे फैक्टर्स इसमें है, ओके। तो अब हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 2 4 8 एंड 16, राइट। अब हमको क्या लिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 16 है। तो HCF क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू 16। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट 39 25। 39 के फैक्टर्स ऑफ 39, 1 39। 2 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है। ये 3 से डिविजिबल है, देखिए 9 + 3 12 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 13 3 39 आता है, तो 3 and 13 है। तो 1 3 13 and 39, these are the factors of 39, okay। now factors of 25, 1 25। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 + 2 7 आता है। 7 ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 25 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ये आता है 5 के टेबल में, 5 5 25, तो 2 बार 5 लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार 5 लिखेंगे। अब कॉमन फैक्टर को हम मार्क करेंगे, यहाँ 1, यहाँ भी 1, और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, सिर्फ 1। एक ही कॉमन फैक्टर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी वही रहेगा। तो HCF क्या रहेगा फिर, HCF इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट 49 56। फैक्टर्स ऑफ 49 क्या क्या है, देखिए 1 और 49 तो है ही। 2 के टेबल में नहीं आता है क्योंकि ऑड नंबर है। 9 + 4 13 आता है, तो ये 3 के भी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 13 ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ओके। 4 ये इवन नंबर है, इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता, ओके। 5 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। 6 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता। 7 के टेबल में आता है, 7 7 49। तो बस 1 7 and 49, these are the factors of 49। now factors of 56, 1 and 56 ये तो हमने पहले लिख दिए। अब ये 2 से डिविजिबल है। 2 × 28 अगर करेंगे तो 56 आएगा। 28 2 56। 6 + 5 11 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल है क्या है, ये 4 से डिविजिबल है। 14 4 56 आता है। इसके बाद ये आता है 7 के टेबल में, 7 8 56। तो 7 और 8 दोनों हमने लिख दिए। अब क्या करेंगे, हम कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे। ये 1, ये यहाँ 7, बस 1 और 7, तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ लिख देंगे 1 and 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फिर, HCF इज इक्वल टू ये 7, राइट। 7 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 120 and 144। तो 120 और 144 इनके हमको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। हम सेम मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं,
लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना हमको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए दूसरी एक मेथड है, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस मेथड से हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालना है वो देखेंगे। देखिए ये 120 है, इसके हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और 144 के भी प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0 है, 0 यूनिट प्लेस पर है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर 120 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आता है, यहाँ 2 6 12 एंड 0 मतलब 60। फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 30। फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो इसका आधा, जब भी 2 से डिवाइड करते हो तो वो नंबर आधा हो जाता है। तो 30 का आधा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15। अब ये 15 ये जो नंबर है ये 3 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है। तो आप यहाँ 3 भी ले सकते हो, 3 5 15 और यहाँ 5 1 5। ओके, यहाँ नीचे 1 आने तक आपको डिवाइड करना है। और ये याद रखिए कि ये इस साइड में जो नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपने सीखा है, जो नंबर सिर्फ खुद के ही टेबल में आते हैं और किसी नंबर के टेबल में नहीं आते, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए 2 2 2 3 5, दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स आते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 120 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 है और 3 and 5, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। ओके, तो 120 के फैक्टर्स हमने लिख लिए। ये 144, ये देखिए यूनिट प्लेस पर 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 7 14, 2 2 4, यहाँ 72 आता है। ये फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 3 6, देखिए 2 से जब मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या करती हूँ, 2 3 6, 6 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा तो ये बनेगा 12। 2 6 12, तो यहाँ क्या आता है 36। तो ये फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 यहाँ आएगा 18, 18 2 36, राइट। 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। ओके, नीचे 1 आने तक आपको करना है। अब यहाँ 144 के फैक्टर्स लिख लेंगे, ये प्राइम फैक्टर्स है। ओके, 2 into 2 into 2 into 2 एंड 2 times 3। ओके, तो हमने ये प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है, ऊपर और नीचे कॉमन प्राइम फैक्टर जो है उनको मार्क करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 और 2 है, यहाँ फिर से 2 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब ये 5 यहाँ नीचे नहीं है और ये 2 और 3 ऊपर नहीं है तो इनको हम मार्क नहीं करेंगे। ओके, तो अब डायरेक्टली HCF हमको मिल जाएगा। HCF इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 into 2 into 2 और into 3। तो ये जो 2 2 है उसके बदले में एक 2 लिखा, ये जो 2 2 है उसके बदले में ये दूसरा 2, ये 2 2 के बदले में ये तीसरा 2 और ये 2 3 के बदले में एक 3 लिखा। ओके, HCF क्या आता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हमारा आंसर HCF का क्या आता है, 24। ओके, तो ये बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर इजी जाती है क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स जो होते हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, ये जो मेथड है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आगे के सारे क्लासेस में भी आपको यही मेथड यूज करनी पड़ेगी। 81 99, तो 81 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 81, 1 and 81। 2 से ये डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है, राइट। 8 + 1 9 आता है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 into 27 अगर करेंगे तो क्या आता है, 81। 27 3 81। अब ये डायरेक्टली 9 से डिविजिबल है, 9 9 81। तो 9 9 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 9 एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 81 आर 1 3 9 27 and 81। नाउ फैक्टर्स ऑफ 99, 1 and 99, ये हमने लिख दिए। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि देखिए 9 + 9 18 होता है और 18 मतलब डिजिट की जो टोटल है
वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 33, 3 जार 99। अब ये 9 से डिविजिबल है। देखिए 9 प्लस 9 18 आता है, तो 18 ये 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। 9 इंटू 11 अगर करेंगे तो 11 9 जार 99। फैक्टर्स ऑफ 99 क्या है? 1 3 9 11 33 एंड 99। अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे 1 3 9। दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 3 एंड 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फिर? HCF इज इक्वल टू ये 9, राइट? सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 24 36। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24। फर्स्ट और लास्ट फैक्टर तो हमको पता है 1 एंड 24। अब ये इवन नंबर है तो 2 इसका फैक्टर होगा, और 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। 12 2 जार 24, तो यहाँ 12 लिख देंगे। 2 प्लस 4 6 आता है, दैट मीन्स 3 से डिविजिबल है, तो 3 ये फैक्टर हुआ। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है। 3 8 जार 24। अब ये 4 से भी डिविजिबल है, 4 6 जार 24, राइट? 4 and 6. So these are the factors of 24. 1 2 3 4 6 8 12 24. Now factors of 36. 1 36। अब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है। 2 18, 18 2 जार 36 आता है। नाउ 3 से ये डिविजिबल है क्योंकि देखिए 3 प्लस 6 9 आता है, तो 9 ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 36 भी 3 से डिविजिबल है। 3 एंड 12, 12 3 जार 36। 36 ये 4 के भी टेबल में आता है, 4 9 जार 36, 4 एंड 9, और 6 6 जार 36 आता है। तो ये सारे फैक्टर्स 36 के क्या क्या है? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे 1 2 3 4 6 12। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। तो लिख देंगे यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स 1 2 3 4 6 एंड 12। अब HCF क्या है फिर? HCF इज इक्वल टू 12। तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 25 75। नाउ फैक्टर्स ऑफ 25। 1 25 एंड 5 5 जार 25, ये अभी हमने लिखे थे। ओके, अब फैक्टर्स ऑफ 75। देखिए 1 और 75 तो पहले लिख देंगे। अब 2 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 से डिविजिबल है क्या, चेक करते हैं। 7 प्लस 5 क्या आता है? ये आता है 12, तो 12 ये 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स 75 ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, राइट? तो 3 इंटू 25 अगर करेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा 75। 25 3 जार 75। अब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 इंटू 15, 15 5 जार 75 आता है, राइट? तो बस इतने ही फैक्टर्स है 75 के, 1 3 5 15 25 एंड 75। अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे 1 5 एंड 25। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1 5 एंड 25। देयरफॉर HCF क्या आएगा फिर? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 25, राइट? तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट 48 54। नाउ फैक्टर्स ऑफ 48। 1 एंड 48 इवन नंबर है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। 2 इंटू 24 करेंगे तो 48 आता है, यहाँ 24, 24 2 जार 48। 4 प्लस 8 12 आता है, 12 ये 3 के टेबल में आता है, राइट? तो 12 3 से डिविजिबल है इसलिए 48 भी 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू 16 करेंगे, 16 3 जार 48। अब 4 से भी ये डिविजिबल है, 4 12 जार 12 4 जार 48। अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, अब ये कौन से नंबर से डिविजिबल है? ये 6 से डिविजिबल है, 6 8 जार 48, 6 एंड 8। बस अब 9 से डिविजिबल नहीं है। फैक्टर्स क्या क्या है फिर? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। फैक्टर्स ऑफ 48 हो गए। अभी फैक्टर्स ऑफ 54।
1 एंड 54। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 इंटू 27 अगर करेंगे 27 2 जार 54 आता है। ओके, 5 प्लस 4 9 होता है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। 18 3 जार 54 आता है। ओके, 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब ये 6 से डिविजिबल है, 6 से। 6 9 जार 54, 6 एंड 9। 7 से ये डिविजिबल नहीं है, 8 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 9 तो यहाँ आ गया है। 54 के फैक्टर्स क्या क्या है फिर? 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। अब क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे। 1 2 3 6। और कोई कॉमन फैक्टर है क्या? और कोई भी कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर नहीं है। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 एंड 6। देयरफॉर HCF क्या है फिर? HCF इज इक्वल टू 6। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट हमारा 10th एग्जाम्पल है 150 एंड 225। ये जो नंबर्स है ये भी बहुत बड़े नंबर्स है। तो हमने जैसे 5th एग्जाम्पल में किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड आउट किया था, तो उसी मेथड से यहाँ पर भी हम HCF निकालेंगे। तो 150 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 150 और यहाँ पर 225। ओके, 150 के प्राइम फैक्टर्स देखिए, यहाँ 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 7 जार 14 एंड 2 5 जार 10। 14 माइनस होने के बाद यहाँ 1 बचता है तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 जार 10। अब ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15 एंड 3 1 जार 3। ओके, तो 2 5 5 एंड 3 यहाँ पर लिख लेते हैं। 150 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके, नाउ 225। यहाँ पर 5 है यूनिट प्लेस पर, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जार 20, 20 माइनस हो जाएगा 22 में से तो 2 बचेगा। 5 5 जार 25, तो ये क्या आया? 45। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 9 जार 45। अब ये 3 से डिवाइड होता है। 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। ओके, तो 5 5 3 3। 225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो दोनों के फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क कर देंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर और एक 5 है, यहाँ पर और एक 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। अब ये 2 को यहाँ कोई जोड़ी नहीं है और यहाँ 3 की जोड़ी यहाँ पर नहीं है। HCF क्या आएगा फिर? HCF इज इक्वल टू, ये 2 5 के बदले में एक 5 लिख लिया, ये 2 5 के बदले में और एक 5 लिख लिया, और ये 2 3 के बदले में एक 3 लिख लिया। तो क्या आता है? 5 5 जार 25, 25 3 जार 75। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये था प्रैक्टिस सेट 24 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले जो सारे क्वेश्चंस है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।